साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास रहेगी इतिहास की। इतिहास के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो धौलावीरा नामक पूरा स्थल है और राखी गढ़ी नामक पूरा स्थल है, इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका एक एक करके हम लोग विश्लेषण करेंगे, देखेंगे। आपसे एक अपील करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और हमारी जितनी क्लासेज हैं, चाहे इतिहास की है चाहे राजनीति विज्ञान की है, सारी क्लासेज आप तक फ्री पहुंचेंगी। बस आप उसका लाभ उठाइए। तो आइए पढ़ते हैं कि धौलावीरा। देखिए यहाँ पे जो धौलावीरा नामक पूरा स्थल है, पहले समझते हैं कि धौलावीरा का अर्थ क्या है। देखिए धौलावीरा जो है यह दो शब्दों के मेल से बना है। धौलावीरा दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द क्या है? पहला है धौला, दूसरा है वीरा। अब समझते हैं धौला का अर्थ क्या है। धौला का अर्थ है सफेद। धौला का अर्थ है सफेद और वीरा का अर्थ है कुआं। अगर इसे हम विस्तृत तरीके से इसका अर्थ देखेंगे तो धौलावीरा का अर्थ हुआ सफेद कुआं। ठीक, अब देखते हैं सफेद कुआं जो है, जो धौलावीरा है, इसकी स्थिति कहाँ पे है या स्थित कहाँ पे है। जो धौलावीरा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, जो हमने यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे हम इसको। इसकी स्थिति जो है, धौलावीरा गुजरात राज्य के जो कच्छ की खाड़ी है वो एक जिला है। गुजरात में जो कच्छ जिला है वहाँ पे दो नदी बहती है। पहली नदी है मनहर नदी, दूसरी नदी है मंदसार नदी। गुजरात के कच्छ जिला में वहाँ पे एक तहसील है भचाऊ तहसील। उसी के अंतर्गत दो नदी बहती है। एक है मनहर नदी, दूसरी है मंदसार नदी। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में एक द्वीप स्थित है जो कादिर द्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा द्वीप है? कादिर द्वीप नाम है। अब इसी कादिर द्वीप पर यह धौलावीरा नामक पूरा स्थल स्थित है। एक बार फिर समझ लीजिए कि गुजरात के कच्छ जिला में एक भचाऊ तहसील है जिसमें दो नदी बहती है। एक मनहर नदी है, दूसरी मंदसार नदी है। दोनों नदियों के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है कादिर द्वीप। इसी कादिर द्वीप पर यह धौलावीरा जो सैंधवकालीन पूरा स्थल है वह स्थित है। अब देखते हैं, इसकी स्थिति हो गई। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जेपी जोशी महोदय ने किया था। ध्यान दीजिए, धौलावीरा नामक पूरा स्थल की खोज जेपी जोशी नामक महोदय ने किया था। अब इसकी खोज हो गई जेपी जोशी के द्वारा। अब इसका उत्खनन कार्य तो 1967-68 ईस्वी में 1967-68 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट महोदय, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, पुरातत्वविद हैं आर.एस. बिष्ट, इन्होंने 1967 और 68 ईस्वी में इस धौलावीरा नामक पूरा स्थल का उत्खनन कार्य किया था। ठीक, अब जब इसका उत्खनन कार्य हुआ, यहाँ पे जो उन्हें साक्ष्य मिला पुरातत्वविदों को, तो उन्होंने क्या कहा भैया यह एक भव्य लेक सिटी रहा होगा। अर्थात पुरातत्वविदों ने धौलावीरा को एक भव्य लेक सिटी कहा है। ठीक, अब चलते हैं इसकी विशेषता। धौलावीरा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? विशेषताएं वही हैं जो
वहां से कुछ विशेष चीजें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई हैं। ठीक, अब देखते हैं सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है धौलावीरा की, क्या है कि धौलावीरा नामक पूरा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है। यही एक पूरा स्थल सैंधवकालीन है, सैंधव या हड़प्पा सभ्यता का, जो कर्क रेखा पर स्थित है। परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पाई कौन सा ऐसा स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? धौलावीरा। ठीक, कर्क रेखा पर स्थित हो गया। अब देखते हैं जो इसकी दूसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला यहीं से मिली है। ध्यान दीजिए, धौलावीरा से प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला मिली है। ठीक, अब चलते हैं अगले विशेषता पर। अगली विशेषता, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे अब एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। ये क्या है? यहाँ से एक आयताकार या चतुष्कोणीय नगर का साक्ष्य मिला है। ठीक, ये जो धौलावीरा नामक नगर है, इसका जो आकार है वह आयताकार है या चतुष्कोणीय है। ठीक, अब देखिए ये जो चतुष्कोणीय आयताकार नगर है, यह 3 भागों में बटा हुआ है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सैंधवकालीन स्थल है जो 3 नगरों में 3 भागों में बटा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा धौलावीरा। अब यही जो तीनों स्थल है, जिसे एक है दुर्ग क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पहला आपका हो गया दुर्ग क्षेत्र है। ठीक, ये दूसरा हमने बनाया है, ये दूसरा है, यह है मध्यम नगर, ये आपका तीसरा है, यह है नगर क्षेत्र। ठीक, ये जो तीनों नगर है, पहला दुर्ग नगर क्षेत्र है, दूसरा मध्यम नगर क्षेत्र है, तीसरा नगर क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे 3 नगर क्षेत्र हमने बनाए हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमने तीनों नगर को आपको दर्शा के बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो तीनों नगर हैं, चाहे वह दुर्ग नगर रहा हो, चाहे मध्यम नगर क्षेत्र रहा हो, और चाहे नगर क्षेत्र रहा हो, ये तीनों नगर क्षेत्र जो हैं अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक, तीनों नगर क्षेत्र अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जिसके नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, तो आपका उत्तर होगा धौलावीरा। अब इसके बाद तीनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिर गए। अब उन्होंने, जो वहां पर रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया? तीनों नगरों को मिला करके एक अलग से रक्षा प्राचीर बना दिया। ध्यान दीजिए, पहले जो वहां के रहने वाले लोग थे, अपने नगरों को सुरक्षित करने के लिए अपने नगर को उन्होंने रक्षा प्राचीर से ढका, दुर्ग बना करके। उसके बाद क्या किया? जो तीनों नगर थे, तीनों को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर कर अपने निवासियों को सुरक्षित बनाया। ठीक, अब देखते हैं जो यहाँ पे भाई नगर तो बना दिए, जो रक्षा प्राचीर है उसको तो उन्होंने बना दिया। अब यहाँ पे अंदर जाने के लिए उन्होंने प्रवेश द्वार बनाए थे। अब देखते हैं जो नगर यहाँ पे थे, जो यहाँ पे इसका साक्ष्य मध्यम नगर है, इसमें एक दक्षिण दिशा में, ध्यान दीजिए, जो मध्यम नगर है इसकी जो दक्षिणी दीवार है, दक्षिणी दीवार में प्रवेश करने के लिए 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कितने? 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ठीक, यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है दुर्ग क्षेत्र में और नगर में, लेकिन जो मध्यम नगर है, यहाँ पे जो दक्षिण दिशा इसकी है, यहाँ पे उसमें जो प्रवेश करने की जो दरवाजा बनाया गया, उसमें 1 2 3 4 अर्थात 4 प्रवेश द्वार मध्यम नगर में प्रवेश करने हेतु बनाए गए थे।
अब चलते हैं, जो तीनों को घेरे हुए है रक्षा प्राचीर, इसमें प्रवेश करने के लिए दो प्रवेश द्वार बनाए गए, लेकिन इसमें इसकी कोई दिशा नहीं दी गई है। इसमें देखिए हमने जो बनाया है, एक प्रवेश द्वार ये हमने बना दिया, अब एक प्रवेश द्वार है, अर्थात पहला प्रवेश द्वार और दूसरा प्रवेश द्वार, ये दोनों प्रवेश द्वार हैं जिनसे प्रवेश करके तीनों नगरों में जाया जा सकता है। ठीक, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए। अब इसको समझना है तो आप एक दोबारा इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी जो और विशेषता है, इसके अंतर्गत 2014 में अक्टूबर महीने में 2014 में यहाँ पे खुदाई जब हुई, जब आर्यस बिष्ट महोदय ने आर्यस बिष्ट जब यहाँ की खुदाई की, जब साक्ष्य मिला था, तो जा करके 2014 अक्टूबर में यहाँ पे और खुदाई का कार्य हुआ। जब यहाँ पे खुदाई कार्य हुआ तो यहाँ से एक आयताकार कुआं मिला है। ध्यान दीजिए, धौलावीरा से अक्टूबर 2014 में जो खुदाई हुई थी, वहां से एक आयताकार कुआं का साक्ष्य मिला है, या 31 सीढ़ी वाला जलाशय पाया गया है। अर्थात जो वहां पे जलाशय बनाया गया था, उसमें प्रवेश करने के लिए, उतरने के लिए उसमें 31 सीढ़ीदार सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसमें उसके माध्यम से उसमें प्रवेश किया जाता था। अब देखते हैं ये जो कुआं, ये सीढ़ीदार जलाशय मिला यहाँ पे, यह विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष माना गया है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि धौलावीरा से जो जलाशय का साक्ष्य मिला है, यह विश्व का सबसे बड़ा जलाशय अवशेष है। ठीक, अब देखते हैं यह जलाशय जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा जलाशय कह रहे हैं, यह मोहनजोदड़ो में जो जलाशय स्नानागार मिला है, उससे 3 गुना बड़ा है। ध्यान दीजिए, जो धौलावीरा में 2014 में खुदाई के दौरान जो ये कुआं मिला या 31 सीढ़ियों वाला जलाशय मिला है, यह विश्व का सबसे बड़ा जलाशय है। अगर मोहनजोदड़ो में जो जलाशय पाया गया, अगर उससे तुलना करें तो यह उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है, अगली विशेषता इसकी कि धौलावीरा से प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरोत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, अर्थात प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, अर्थात तीनों कालों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ठीक, अब देखते हैं कि यह जो धौलावीरा है, यह राखीगढ़ी के बाद धौलावीरा भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अर्थात हम समझें अगर कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल कौन सा है, धौलावीरा है। अगर पहले की बात करें तो राखीगढ़ी है। ठीक, अब समझते हैं अगली विशेषता पर। अगली विशेषता क्या है कि सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर एवं प्रवेश द्वार धौलावीरा से मिलता है। ठीक, सर्वाधिक रक्षा प्राचीर और प्रवेश द्वार धौलावीरा से प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं कि धौलावीरा से उत्खनन के दौरान जो अन्य चीजें मिली हैं, उसको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए कि धौलावीरा का चिनाई कार्य, अर्थात जो स्थापत्य कार्य किया गया था, जो
जुड़ाई का कार्य, चिनाई कार्य किया गया, वह कच्ची ईंटों के साथ साथ तक्षित पत्थरों तथा बलुआ पत्थरों का भरपूर प्रयोग किया गया है। अर्थात धौलावीरा में जो स्थापत्य कार्य किया गया है वह कच्ची ईंटों का उसमें प्रयोग हुआ है, तक्षित पत्थरों का प्रयोग हुआ है और उसके साथ साथ बलुआ पत्थरों का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुनामी जैसे समुद्री तूफान का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो धौलावीरा से मिलता है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है, जो कच्छ की खाड़ी में जूनी कूरन एक स्थान है, वहां से एक स्टेडियम या समारोह स्थल का साक्ष्य मिलता है। ठीक, बहुत गर्मी है। ध्यान दीजिए, कच्छ की खाड़ी में जूनी कूरन एक स्थान है, वहां से स्टेडियम या समारोह स्थल का साक्ष्य मिलता है। यह जो समारोह स्थल या स्टेडियम का साक्ष्य है, यह केवल पत्थरों पर पालिश किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब समझ लीजिए यहाँ पे समारोह स्थल या स्टेडियम मिला है, यह साक्ष्य केवल जो मिला है यह क्या है, यह केवल हड़प्पाई स्थल से केवल एक ही जगह यहीं से मिलता है। अब देखते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है कि यहाँ से पालिशदार सफेद पाषाण स्तंभ मिला है। हड़प्पा जो धौलावीरा से एक पाषाण स्तंभ मिला है जो सफेद रंग के पालिश से रंगा गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यह भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पालिश किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य है। धौलावीरा से जो सफेद पालिश से पत्थर को रंगा गया है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहला ऐसा साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि सैंधव लिपि के 10 अक्षर, ध्यान दीजिए, सैंधव लिपि के 10 अक्षर यहीं से प्रकाश में आए, जिसे नाम पट्टिका या सूचना पट्टिका अभिलेख कहा जाता है। अर्थात 10 अक्षरों का अभिलेख या नाम पट्टिका या सूचना पट्टिका धौलावीरा से प्राप्त होता है। ठीक, इसी स्थान पर साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, जो धौलावीरा के उत्तरी द्वार के पास से मिला है। ठीक, धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है, जो वहां के जो धौलावीरा का उत्तरी दीवार था, वहां से इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब देखते हैं यहां से जो इसका साइन बोर्ड का आकार है, यह 3 मीटर लंबा और लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखा गया है। ठीक, अगले बिंदु पे देखते हैं। अगला बिंदु क्या है, यहां से एक 4 अक्षरों वाला साइन अभिलेख मिला है। एक और अभिलेख मिला है जिस पर 4 अक्षरों का अंकन है। ठीक, जिसे सैंधव का बलुआ पत्थर पर लिखित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। इसी जो 4 अक्षरों का अभिलेख मिला, साइन बोर्ड मिला है, इसे सैंधव स्थल का बलुआ पत्थर पर लिखित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ठीक, अब देखते हैं धौलावीरा में जो और साक्ष्य मिला है, यहाँ से धौलावीरा से जल प्रबंधन की अति विशिष्ट
प्रणाली का साक्ष्य मिला है। अर्थात धौलावीरा से जो जल प्रबंधन की व्यवस्था थी वो काफी विकसित अवस्था में पाई गई है। ठीक, अगले बिंदु पर देखते हैं। अगले बिंदु में क्या है कि चट्टानों को काटकर जलाशयों का निर्माण करने का प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा से मिलता है। अब ध्यान दीजिए कि धौलावीरा में जो जलाशय बनाए गए हैं वह पत्थरों को काट कर बनाया गया है। इसका जो साक्ष्य है यह प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक, सबसे पुराना साक्ष्य मिला है यहाँ से। अब देखते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि पत्थर के विभिन्न प्रकार के बटखरे पाए गए हैं। धौलावीरा की खुदाई से पत्थर के बने हुए विभिन्न प्रकार के बटखरे पाए गए हैं, जिसका प्रयोग वहां के लोग अपनी वस्तुओं को नाप तौलने के लिए करते रहे होंगे। अब देखिए बटखरे मिल गए यहाँ से, और क्या मिला यहाँ से? धौलावीरा से नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली है। नेवला जो होता है उसके पत्थर की बनाई गई एक मूर्ति मिली है। और यहाँ से गिरगिट या छिपकली की प्रतिमा मिली है। एक यहाँ से जो प्रतिमा मिली है जिससे पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह गिरगिट की रही होगी या छिपकली की मूर्ति या प्रतिमा रही होगी। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि यहाँ से कांसे का एक हथौड़ा मिला है। ध्यान दीजिए, धौलावीरा से कांसे का बना हुआ एक हथौड़ा मिलता है। अब जब कांसे का हथौड़ा मिल गया उसके बाद यहाँ से कांसे का बना हुआ एक हत्थेदार दर्पण मिला है। हथौड़ा मिला, कांसे का हत्थेदार दर्पण मिला, उसके बाद घोड़े की बनी हुई कला कृतियां यहीं से मिली हैं। धौलावीरा से कांसे का हथौड़ा मिलता है, खुदाई के दौरान कांसे का हत्थेदार दर्पण मिलता है, फिर घोड़े की कलाकृतियां मिलती हैं, उसके बाद कुएं से पानी निकालने हेतु चमड़े का बैग मिला है। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए अगला बिंदु क्या है कि धौलावीरा से उत्तर हड़प्पाई स्तर से बिना प्रतीक वाली आयताकार मुहर मिली है। अगर इसे समझे तो धौलावीरा से जो उसका उत्तरी स्तर है, ठीक, वहां से एक आयताकार मुहर मिली है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई चित्र अंकित नहीं है। ठीक, अब आते हैं जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल है, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब इसकी चर्चा हम करेंगे, कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो पुरा स्थल है यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल है। यही जो हम बोल रहे हैं, यही प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, अब देखते हैं इसकी स्थिति कहाँ पे है। इसकी जो स्थिति है हरियाणा राज्य के में एक जिंद जिला है, वहीं पे सरस्वती जो नदी बहती है उसी के तट पर यह राखी गढ़ी स्थित है। ठीक, अब इसकी खोज की बात करते हैं। राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान नामक पुरातत्ववेत्ता ने किया था। ठीक, अब जब खोज हो गई सूरजभान के द्वारा तो इसका उत्खनन कार्य 1997 ईस्वी में लगभग मान के चलिए 22 वर्षों के बाद 32 वर्षों के बाद इसका उत्खनन कार्य अमरेंद्र नाथ द्वारा किया गया। ठीक, 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ द्वारा राखी गढ़ी नामक पूरा स्थल का उत्खनन कार्य किया गया। ठीक, अब देखते हैं इसकी विशेषता, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई
पूरा स्थल है। ठीक, सबसे बड़ा पूरी भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई पूरा स्थल राखी गढ़ी है। और दूसरा सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है? तो आपका धौलावीरा है। ठीक, अब चलते हैं अगले विशेषता पर इसकी। तो राखी गढ़ी से प्राप्त मुहरों पर कुछ उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मृदभांडों पर भित्ति अभिलेख खुदे हुए। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि राखी गढ़ी से जो यहाँ पे मुहरें मिली हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं है, लेकिन जो यहाँ से मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं उस पर भित्ति अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा स्तर के साक्ष्य मिलते हैं। तो अगर बात करें धौलावीरा और राखी गढ़ी दोनों प्राक हड़प्पाई स्थल हैं। ठीक, फिर समझते हैं कि राखी गढ़ी से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य, विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के स्तर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं यहाँ से और जो खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य मिला है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें पहला क्या है? पत्थरों को गर्म करने के लिए बनाई गई भट्टियां। यहाँ पे जो पत्थर थे जिसको वहाँ के लोग यूज करते थे, प्रयोग करते थे, उसको गर्म करने के लिए भट्टियां बनाई जाती थी, उसी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक, अब देखते हैं धौलावीरा में ईंटों का बना हुआ एक कुआं मिला है। ध्यान दीजिए, ईंटों का बना हुआ कुआं राखी गढ़ी से मिलता है। अब चलते हैं अगले तथ्य पर। यहाँ से बिना लेख वाली मुहर मिली है और राखी गढ़ी से टेराकोटा के बने पहिए मिले हैं। ठीक, अब अगले बिंदु पर चलते हैं। राखी गढ़ी से बच्चों द्वारा पिट्ठू खेल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बच्चों के द्वारा, जैसे हम लोग बचपन में किसी को अपने पीठ पर बैठा करके दौड़ते थे, वही है पिट्ठू वाला खेल। इसी का साक्ष्य सबसे प्राचीनतम राखी गढ़ी से प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ से अर्थात राखी गढ़ी से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाती हुई एक गली मिली है, अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हुई एक गली मिली है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु क्या है? यहाँ से टी के आकार की एक यज्ञ वेदी का प्रमाण मिलता है। राखी गढ़ी से एक यज्ञ वेदी क्या बनाई गई है जिसका आकार टी, अंग्रेजी के टी अक्षर के समान है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है राखी गढ़ी से मनके बनाने की कार्यशाला मिली हुई है। मिट्टी के बर्तन बनाने की जो भट्टी थी, जो बड़ी सी भट्टी, जो कार्यशाला जहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उसकी कार्यशाला राखी गढ़ी से प्राप्त होती है। अब देखिए और क्या मिला यहाँ से। राखी गढ़ी से लकड़ी का ताबूत मिला है। एक लकड़ी का ताबूत मिला है, कहाँ से? राखी गढ़ी से मिला है। अगले बिंदु पे चलते हैं। राखी गढ़ी से नक्काशी की कार्यशाला मिली है। नक्काशी की कार्यशाला अर्थात ऐसा उन्हें स्थान मिला है या कार्य करने की जगह मिली है जहां पर वहां के लोग नक्काशी का कार्य करते रहे होंगे। उसके बाद और क्या मिला है? राखी गढ़ी से हाथी दांत और अस्थि निर्मित वस्तुओं का साक्ष्य मिलता है। अर्थात हम बात करें राखी गढ़ी से हाथी दांत का साक्ष्य मिला है और हड्डियों से निर्मित वस्तुओं का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब इसकी पुष्टि क्या हुआ? इसकी पुष्टि अगर की बात करें तो राखी गढ़ी से
12 सिंघा का सींग मिला है और हाथी दांत मिला है। ठीक, अब अगले बिंदु पर चलते हैं। राखीगढ़ी से हाल ही में खुदाई की गई तो यहाँ से एक युगल समाधान मिला है। अर्थात राखीगढ़ी से जब खुदाई की गई तो वहां पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। स्त्री पुरुष को किसी कब्र में एक साथ दफनाने को युगल समाधान कहते हैं। ठीक, ये आपका रहा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जो पुरास्थल थे उसकी हमने चर्चा एक कर ली। तो मिलते हैं अगले क्लास में।